नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे साथ मेहमान नवीन गोयल, जो कि गुड़गांव का एक चर्चित नाम है। आप अखबारों में और टीवी चैनलों पर देखा करते होंगे। अकेले टीवी चैनल और अखबार में भी नहीं, मैं इस चीज को फिर कंप्लीट करता हूं, आप समाज सेवा में भी उनका नाम आज उठ रहा है। कैनविन फाउंडेशन कुछ समय पहले, या कहा जाए आज से 2 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इन लोगों ने, नवीन गोयल और इनके बड़े भाई डीपी गोयल ने, गुड़गांव शहर ही नहीं प्रदेश और केंद्र तक अपनी पकड़ कैसे बनाई, प्रशासनिक लोगों में कैसे पहुंचे, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ में नवीन गोयल जी जुड़ चुके हैं। नवीन गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीन जी, मुझे बताएंगे कि जिस प्रकार से आपने कैनविन फाउंडेशन की संस्था को आगे बढ़ाने के लिए MD24 जो प्रारंभ किया था, May 24 जो आपने प्रारंभ किया था, तो वो बीच में बंद हो गया, क्या कारण है? बंद कहाँ हो गया, आपको जानकारी पूरी नहीं है। उसमें आज 60,000 घरों में दवाइयाँ 17% डिस्काउंट में पहुंच चुकी हैं। रोज करीबन 300 से 400 पेशेंट्स को दवाइयाँ ऑनलाइन आज भी जा रही है, कोई बंद नहीं हुआ। नवीन गोयल जी, मार्केट में ये नाम हो रहा है कि आगामी चुनाव 10 महीने के अंदर नगर निगम का होने वाला है, पर कहीं ना कहीं लोग बाग सभी लोग अपनी तैयारियां करते हैं कि मैं महर का चुनाव लड़ूंगा, महापौर बनूंगा, पर लेकिन उसमें आपका नाम, आपने अपनी तरफ से इसका क्लियरिफिकेशन काफी जगह किया है कि मैं नहीं लड़ूंगा, परंतु कहीं ना कहीं ये चर्चा में जरूर है कि आप अपने पार्षद उतार रहे हैं। ये कितना सत्य है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा की बहुत एक लहर आंधी चल रही है। आने वाला जो मेयर जिसको पार्टी टिकट दे देगी, किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे सकती है, वही पार्टी का कार्यकर्ता मेयर बनेगा। देखिए, दूसरी बात ये होती है, हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव कुछ लोगों के होते हैं, और कार्यकर्ता जो भी हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हर एक व्यक्ति का हक है कि अपने अलग अलग किसी टिकट मांगे, तैयारी करें। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, जिसको सीधा ले भाई, जिसको भी टिकट पार्टी देगी वो जीतेगा और उसके साथ काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी बड़ा चर्चित रहता है कि आप BCP ऑफिस 3 व्यक्ति हैं, जो कि एक तो विधायक हैं सुधीर सिंगला जी, दूसरे गार्गी कक्कड़ जी हैं, जो कि आपकी अध्यक्षा हैं गुड़गांव शहर जनरल बॉडी की, आप हैं, तो कहीं ना कहीं बनती नहीं है, ऐसा बड़ा नाम चलता रहता है, हर जगह चर्चा में रहता है। इसको लेके आपकी क्या टिप्पणी है? किसी ने चर्चा करती इस बात की? आपसे आपके पार्टी के लोग ही करते हैं। आज से थोड़े दिन पहले, 5-7 दिन पहले ही हमारे बनवासी आश्रम का कार्यक्रम था, और मैं और विधायक जी सेक्टर 14 कॉलेज में एक साथ ही थे। बल्कि मैंने उनसे पर्यावरण के विषय को लेकर भी काफी चर्चाएं की। ऐसा कोई विषय है ही नहीं। पार्टी में हर आदमी व्यस्त है, कई बार ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, लेकिन हमारी बहुत अच्छी नमस्ते, अच्छी राम राम है। जो भी पार्टी की जिम्मेदारियां लगती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे उनसे कोई काम होता तो मैं मिल लूंगा, जाकर के मिल लेता हूँ। पर्यावरण की जब आपने बात की, तो पर्यावरण के आप संयोजक जब आपको बनाया गया प्रदेश का, तो आप गुड़गांव के अलावा अभी तक किस किस महानगर में, हरियाणा के में गए हुए हैं, किस ग्रामीण क्षेत्र में गए हुए हैं, आपने कितना डेवलप करवाया है, लोगों को कितना जागरूक किया है इसके प्रति? देखिए, जैसे ही हमारे को जिम्मेदारी मिली, हम उससे पहले भी पर्यावरण को लेकर बहुत सचेत हैं। शुरू से ही हम गुरुग्राम की आबो हवा कैसे सुधरे, गुरुग्राम का पर्यावरण कैसे ठीक हो, उस पर काम कर रहे थे। अगर आपको याद हो, जब जन आशीर्वाद यात्रा आई थी, हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कपड़े का थैला गिफ्ट किया था, और उन्होंने इस बात की तारीफ भी की थी खुले मन से कि नवीन भाई ने जो 1 लाख कपड़े के थैले, जिस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की बात कही, हम जब से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने 25,000 घरों में एक पौधा भिजवाने का काम किया था। तभी से आपको याद हो, डस्टबिन, सफाई को लेकर के, जल बचाव को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर के, पौधा लगाने को लेकर के, कपड़े थैला इस्तेमाल करने को लेकर के हम लगातार काम करते रहे हैं। और उसी काम को देखते हुए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, राव इंद्रजीत साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी, और मुझे बताता हूँ कि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। जैसे ही उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, हमने पूरे हरियाणा में प्रवास किया। हमारे पार्टी के सिरमौर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती, उनकी पुण्यतिथि के बीच में 23 जून और 6 जुलाई के बीच में सभी हरियाणा के हर जिले में जाकर के प्रवास किया। पौधारोपण के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम किए, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में पर्यावरण का एक संगठन, एक इतना मजबूत संगठन खड़ा किया है। हर एक जिले में एक जिला संयोजक, हर एक जिले में एक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हर एक जिले में 2 सह संयोजक और 10 कार्यकारिणी की समिति के सदस्य हैं। और अभी हमारे को 3 दिन पहले रोहतक की मीटिंग में आदेश जारी किए गए, एक मंडल का संयोजक हमने बनाना है। तो पर्यावरण विभाग, मैं मानता
अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें दिलचस्पी काम करने में है। जितनी ड्यूटी हमें दी है हम पूरी एक शिद्दत के साथ निभा रहे हैं, और अब पार्टी ने जिम्मेदारी बागपत चुनाव में भी दी है, तो हफ्ते में 3-4 दिन वहाँ पे हम लगाने का पूरा काम करते हैं और पूरी जिम्मेदारी से उस काम को निभा रहे हैं। नवीन जी, एक और इससे जुड़ा हुआ मुद्दा, जैसे आप देख रहे हैं, आपने पिछली बार भी बड़ी ताकत से आप मैदान में उतरे थे कि टिकट मिल जाए हमें, और उसके लिए तो इस बार भी ये आपकी फाइट रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है तो गुड़गांव शहर के अंदर काफ़ी लोग हैं जो अपने हर कोई अपना दाव रखता है, भाई लड़ना चाहता है, करना चाहता है, पर आप मेयर का नहीं तो क्या विधायक की लाइन में हैं, आप उसके लिए आप इस बार फाइट करेंगे? आप कहाँ लड़ने मरने पे पहुंच गए? अभी तो ओमिक्रॉन से लड़ने की बात करिए कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, कैसे गरीब आदमी की चिंता होगी, कैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, कैसे शिक्षा अच्छी कर सकें, कैसे जो भी सरकार हमारी इतना अच्छा काम कर रही है, सरकार से गुरुग्राम के लिए और क्या काम कराएं, शासन प्रशासन और जनता के बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो, उस पर काम करने की जरूरत है। तो मेडिकल कॉलेज आपकी स्वास्थ्य से पूछ लेते हैं फिर, ये सारी चीजें तो बात की हैं। जो पार्टी सोच समझ के फैसले करती है, हमारी पार्टी में एक एक जिम्मेदारी बड़ी सोच समझ के दी जाती है हमारी पार्टी में। अच्छा चलो, आपको नहीं मिली, आपको चलो अभी आप बोल रहे हैं चलो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, या ये तो हर समय चलता रहता है। यदि आपको नहीं भी मिला तो आप आगे पार्टी ने अगर आपको इस बार भी नहीं टिकट दी तो आपके पास क्या विकल्प होगा? क्यों नहीं टिकट देगी यार? मेरे लिए अच्छा क्यों? कोई बात फिर करवाना चाह रहे हो आप? देखिए, जो पार्टी से मांगेंगे और अगर अच्छा काम हम कर रहे होंगे तो क्यों नहीं देंगे? अभी तो सारी बातें बाद की हैं, वो तो क्या देना लेना और क्या चुनाव कब, सब बात की बातें हैं। आप मेरे लिए अच्छा बनाइए कि मैं कुछ पार्टी से मांगूं, या मांगने की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। विकल्पों की बात तो बात की है। हमारी पार्टी योग्य कार्यकर्ताओं को अपने आप जिम्मेदारी देती है। अगर पार्टी को ये सही लगेगा कि मैं किसी पद के लिए, किसी ड्यूटी के लिए, काम तो आपके बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, आज का टाइम युवाओं का टाइम है। आज आप एक चीज देखिए, एक संस्था सिंह है, बड़े लीडर्स का, युवाओं का एक ट्रेंड आया था, ग्रीन ब्रिगेड बोलते थे उसको, वो सब अब रिटायरमेंट के ऊपर आ गए हैं, कहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद। आज भी 40 जो एमएलए हमारी पार्टी के हैं, उसमें से 20 एमएलए फर्स्ट टाइम के बने हुए हैं। आप हिसाब लगा के देखिए, उसमें जो एमएलए अच्छा काम करेगा वो रिपीट करेगा, और जहाँ पार्टी को बदलने की जरूरत होती है, हमारी पार्टी तो मुख्यमंत्री बदल देती है, चेंज की जरूरत होती है। अब आपने स्वास्थ्य की जब बात की, तो स्वास्थ्य के लिए कभी आप राव इंद्रजीत के पास, सांसद हैं जो यहाँ के, आप उनके पास जाते रहते हैं, कई वो आपके आला अधिकारी भाजपा के, उनसे भी बड़े अच्छे संबंध हैं, हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपको गुलदस्ता देते हुए देखते हैं, तो कभी आप जिक्र करते हैं कि गुड़गांव की जो स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं उस पर आप कितना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसकी कभी आपने डिमांड की इसके लिए? मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास खिड़की 2 लाख के पास हो गया है, आपकी जानकारी में नहीं है, और 500 बेड का हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसको बिल्डिंग को मर्ज करके हमारी पार्टी बनाने की काम जारी है। देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से 2 साल काम लेट हुए हैं, और कई बार कोई और अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, तो बीच में भी हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से, आदरणीय विज साहब से मुलाकात भी की है, और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी काम हो, तो जल्दी जल्दी एक हॉस्पिटल नहीं, गुड़गांव में 2-3 हॉस्पिटल होने चाहिए। जब ये काम जब होते हैं सरकार से भी, जब जन जन की आवाज़ बनती है। आप एक चीज़ देखिए, केएमपी को हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने कितना आते जल्दी शुरू किया, और द्वारका एक्सप्रेस वे पूरे गुड़गांव में पेट बन जाएगा। ये सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, यमुना चौक, सारे फ्लाईओवर बनाए। अगर ये सब चीज़ें नहीं बनती तो गुड़गांव की ट्रैफिक का क्या हाल होता? काफ़ी चीज़ें हो गई है सरकार की तरफ से, देखिए सुधार और नई डेवलपमेंट की तो रोज जरूरत है। जो भी जरूरत है, जहाँ भी हम आवाज़ उठा सकेंगे, जहाँ भी गुड़गांव की आवाज़ को पहुँचा सकेंगे, पहुँचाएंगे। आप खुद ही बता दीजिए, आप गुड़गांव में रह रहे हैं, गुड़गांव की कोई मुख्य, कोई 5 प्रमुख जिस पर आप काम करने वाले हैं, आपकी जो प्लानिंग है, देखिए जिसमें खास समस्या है, जनता जो चाहती है, यहाँ की जो प्रवासी हैं वो चाहते हैं? देखिए, गुरुग्राम क्या कोई भी आदमी कहीं भी रहता है, सबसे पहले वो 3-4 चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले आदमी, आप कहीं शहर बनाने जाओगे, सबसे पहले आप सेफ्टी को देखते हैं, उसके बाद वहाँ पे आप इन्वायरमेंट को देखते हैं। सबसे बड़ी कोई मुद्दा गुरुग्राम के अंदर आज की तारीख में है तो इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट को कोई सही करने का काम सिर्फ सरकार का अकेले का नहीं है, इसके लिए जन भागीदारी और जन जागरूकता का, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी जरूरत है। आपके माध्यम से हर आदमी को मैं कहना चाहता हूँ कि आसपास के 20 से 50 फुट के इलाके की सफाई अभियान शुरू करें। हमारे गुरुग्राम का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इस वाटर लेवल को बचाने के लिए हम पानी का मिसयूज बिल्कुल बंद करें, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें, और 5-7 पौधे हर साल जरूर लगाएं, और पौधों की
देखभाल अपने बच्चों की तरह करें। जब पर्यावरण की चिंता हम सब करेंगे, सबसे पहले मैं मानता हूँ कि गुरुग्राम को टॉप 10 शहरों में देश के सफाई के मामले में लाना मेरा लक्ष्य है। उसके लिए पूरी विजन बना के काम करेंगे। अभी 3 दिन पहले ही अभी आपने देख लिया तो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दी है। उसमें सभी 4 मुद्दों को मैंने जिक्र कर रखा है, वायु संरक्षण, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और वन संरक्षण। और मैंने इसमें लिखा है कि हम सभी हरियाणा की अर्बन बॉडी मिनिस्टर साहब से मिलकर के सफाई अभियान को चलाएं और उसके लिए आप आदेश जारी करिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पर्यावरण विभाग इसके लिए काम करें, हम इसके लिए बड़ा अच्छा मानते हैं। दूसरा, मैंने कपड़े के थैले को वितरण का काम किया। तीसरा, जल बचाव के लिए पूरी जन जागरूकता। और चौथा, कॉलेज और स्कूलों के माध्यम से हम अवेयरनेस कैसे फैलाएं, क्योंकि देखिए युवाओं की आदतों को बदलना जरूरी है। जब युवा किसी चीज को, खासकर टीन एज में 13 से 19 साल की एज में आदमी जो सीखता है, बच्चा सीखता है, पूरी लाइफ उसी के ऊपर ज्यादा काम करता है। वो मैं मानता हूँ कि वो एक ऐसी उम्र होती है जहाँ किसी भी एंगल पे हम किसी बच्चे को मोड़ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हम उस जो एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों के अंदर कूट कूट के इस बात की जिम्मेदारी भर दें। और तो और एक कंट्री तो ऐसी है जहाँ पर बच्चों को 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट भी जब दिया जाता है जब वो 2 पेड़ 5 पेड़ को पाल लेता है। पर्यावरण में सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूँ। उसके अलावा दूसरा मुद्दा गुड़गांव में ट्रैफिक का मानता हूँ। गुड़गांव में 10 लाख गाड़ियाँ आने वाले टाइम में और आ जाएंगी, क्योंकि 10 लाख फ्लैट बनके तैयार खड़े हैं। 10 लाख फ्लैटों में लोग आते ही 15 लाख गाड़ियाँ आ जाएंगी। गुड़गांव में IT सिटी है, गुड़गांव ऑटोमोबाइल्स का हब है, गुड़गांव कंस्ट्रक्शन का हब है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। ट्रैफिक के लिए हमें शेयरिंग शुरू करनी पड़ेगी। ट्रैफिक के लिए हमें कम से कम साइकिल चलाने की आदत, पैदल चलने की आदत, ये सारी आदतें डालनी पड़ेंगी। मैं मानता हूँ कि मुद्दों पे काम करने के लिए अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। मुद्दों पे हर आदमी को आगे आना पड़ेगा। आपके मुद्दों से आपने 5 मुद्दे पूछे, मैंने 2 ही बताए हैं। तीसरा चौथा एजुकेशन और हेल्थ है। तो 5वां मुद्दा मैं मानता हूँ रोजगार है। यहाँ पर भी गरीब आदमी बहुत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम रोजगार लेने वाले, रोजगार देने वाले बने। पकौड़े बनाए, उनके मुद्दे का मजाक नहीं बनाया उनकी बात का। उनका कहना मतलब ये है कि हर आदमी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। और जल्दी मैं मानता हूँ कि मैं VC साहब से मिलकर आया हूँ, एजुकेशन की जो हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है उसका काम जल्दी हो, स्पीड में काम हो, खूब काम करेंगे इन 5 सब्जेक्ट पे, पर्यावरण पे, ट्रैफिक के ऊपर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इन 5 सब्जेक्ट बहुत करेंगे। और सब महंगाई भी मुद्दा है, क्या कर रहे हो उस पर सरकार आपकी? आप सरकार के कहीं ना कहीं एक सदस्य, एक सिपाही के बीच में आप महंगाई पे क्या कर पा रहे हैं? काम केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का है। हाँ। मेरा अकेले का काम नहीं है। हाँ। लेकिन आप कई चीजें देखिए, कई चीजों में बहुत ज्यादा बैलेंस बना है, कई चीजों में बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं और सब चीजें देश के प्रधानमंत्री जी हर आदमी की चिंता कर रहा है। आज किसान की कमेरे की आवाज कोई बने हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं। हर वर्ग की चाहिए, दलित समाज का हो, मजदूर समाज का हो, हर महिला के लिए, पुरुष के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। और मैं मानता हूँ कि बहुत चीजों में बैलेंस बन रहा है और कई चीजों का कारण इंटरनेशनल कारण भी होता है। कई कारण सप्लाई और डिमांड के भी कारण होते हैं। कोई भी महंगाई का अकेला कोई एक रीजन नहीं होता है। कई बार कोई न कोई बाजार की भी धाराएं होती हैं, सिस्टम होता है, सीजनेबल भी चीजें होती हैं। बाकी तो जो हमारी ड्यूटी हम पूरी करेंगे। कहीं ना कहीं ये सुनने को मुझे मिला एक बार जब मैं कहीं गया तो कि आप भाजपा कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं, लोगों से उनके घर पर ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं, आप लोगों के पर्सनली ऑफिस में मिलना चाहते हैं। लेकिन जो भाजपा का जो कार्यालय है, सेक्टर 10 कहा जाए, या अभी तो वो बन के जो अभी निर्माणित है वहाँ नहीं, मतलब अभी जो पुराना कार्यालय है, तो वहाँ आप जाने में या अपना समय के अभाव के कारण बोलते हैं या फिर कोई और समस्या, क्या बात है? पता नहीं ये बात आपको कौन कह रहा है। देखिए, पहली बात तो हमारी जो भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंगों में हम जाते हैं। जिन मीटिंगों में बुलाया जाता है, हम प्रदेश की टीम में हैं, प्रदेश कार्यालय में हम लगातार जाते रहते हैं। जिले में जब भी कोई मीटिंग होती है, अभी 2 दिन का हमारा पूरा यहाँ पर जिला का प्रशिक्षण था, उसमें हम पूरा गए, जो भी ड्यूटीज पार्टी लगाते हैं उसको पूरा करते हैं। दूसरा देखिए, हमारे बागपत ड्यूटी लगा रखी है। अब मैं जिला कार्यालय में जाके बैठ जाऊँ और बागपत ना जाऊँ, जो ड्यूटी पार्टी लगाते हैं हमें वो पूरी करनी पड़ती है। और जिला कार्यालय तो हमारा एक घर है, ऑफिस है, उसमें क्यों नहीं जाएंगे? मेरा एक और आपसे लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से गुरुग्राम शहर के अंदर देखा जाए तो मोटा मोटा इस समय बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है नशे की, और परोसा भी जा रहा है, बहुत चिंता और तो इस पर आप लोग
क्या आप लोगों ने प्लानिंग की है, और प्रशासनिक, क्योंकि आपकी प्रशासन के अंदर भी आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है, तो उनसे आप कैसे इस चीज़ को लोगों से मिल पा रहे हैं, और अपने आला अधिकारी भाजपा के लोग? मैं डीसीपी दीपक सारंग साहब से मिला, डीसीपी वेस्ट साहब से, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने उसी टाइम शिवाजी नगर थाने में न्यू कॉलोनी थाने की ड्यूटी लगाई, वहाँ पे राइडर लगाई, वहाँ पर रोज़ रात को पेट्रोलिंग होती है। काफ़ी नशे में सुधार हुआ, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि नाश हो जाएगा युवा साथी, इस गलत कामों में एक बार स्वाद आता है, बाद में बड़ी खराब मिट्टी होती है। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और खासकर इस कोरोना के समय तो मैं सिखा दिया है कि मैं पुरानी चीज़ों पे आना पड़ेगा, अच्छे खान पान पे आना पड़ेगा, अच्छे ऑर्गेनिक चीज़ों पे आना पड़ेगा। तो हमें सबको चिंता करनी पड़ेगी इस बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, हमारे साथ में नवीन गोयल मौजूद थे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि काफ़ी गुड़गांव के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबको मिलकर लड़ना चाहिए। वो अपने भारतीय जनता पार्टी के टीम के साथ में भी बड़े अच्छे से, बड़ी खूबी से लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनकी पार्टी के साथ में संगठन को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। प्रशासनिक में अगर देखा जाए तो उनकी पकड़ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी वो जा रहे हैं, अभी यहाँ भी किसी अधिकारी से मिलने, वो भी समाज के हित के लिए। कैनन फाउंडेशन की जो चर्चा हुई उसको लेकर भी अगर देखा जाए तो कैनन फाउंडेशन के भी उन्होंने इतने जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों में जुड़ के उनके घर पर दवाई पहुँचाना, कम रेट में पहुँचाना, उनको काफ़ी चीज़ों में मुफ्त इलाज करना, 100 रुपये में उनका इलाज करके देना, यह एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर नवीन गोयल और डीपी गोयल ने गुरुग्राम शहर में कम समय में अपना नाम जो किया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेयर का तो नहीं, विधायक के चुनाव के लिए तैयारी उनकी सुनिश्चित है। देखना ये होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं देती है तो ये किस पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, या फिर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। समय लेकिन बहुत है, अभी देखना होगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।